तो इस दिवाली, जो आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली, तो गणेश लक्ष्मी पूजन, ये दो चीजें आप घर में ले आओ और कभी भी आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। कहते हैं कि दिवाली हम मनाते हैं और किस तरह मनाते हैं, पहले कैसे मनाई जाती थी, तो आज आपको सब कुछ बताऊंगा। दो में से एक चीज आप जरूर घर लेके आए। ये आज की बात नहीं, आज हर चीज हम लोगों ने चेंज कर दी है। तो कौन सी वो चीज है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। कल गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है, दिवाली मनाते हैं और कहते दिवाली में ये ऐसी मान्यता है कि अगर कहते वास्तव में मान्यता नहीं, ये सच्चाई है कि अगर गणेश लक्ष्मी का पूजन श्रद्धा से किया जाए तो कहते घर में हमारे लक्ष्मी का निवास होता है, आगमन होता है, विराजमान होती हैं। ये पुरानी बातें हैं। हम अपनी बात करते छोटे से थे जब हम, तो दिवाली कैसे मनाई जाती थी। जैसे आज छोटी दिवाली जिसको बोलते छोटी दिवाली, इसको नरक चौदस कहते हैं। हमारे घर में गांव में जो नहाने का स्थान होता है वहाँ एक दिया जला के रखा जाता है, नरक चौदस बोलते हैं। और कल जो दिवाली होती है, गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है, उस दिन अगर पूजन कहते इस तरीके से किया जाता है। और कुछ चीज़ें हैं, जो दो चीज़ें, दो में से एक चीज़ कहते बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उस चीज़ को आप गणेश लक्ष्मी पूजन करते समय और उस चीज़ का आप प्रयोग करते हैं तो वास्तव में कह रहे हैं कि अभी हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब कुछ करते वैसे ही हैं। पहले क्या होता था, गांव में घरों में मिठाइयाँ बना लिया करते थे, खोया घर में करके घरों में बना लिया करते थे, मिट्टी के दिए ले आते थे, जलाया करते थे पटाखे। आज सब कुछ वही है, मगर सब चेंज कर दिया, सब आर्टिफिशियल तरीके से दिवाली मना रहे हैं। बस मिठाई बना लो, बम पटाखे छुड़ा लो और घरों को साफ कर लो। मन चाहे जैसा मर्जी हो, मन हमारा गंदा का गंदा बना रहे, नज़र हमारी जैसी की वैसी बनी रहे, सोच हमारी वैसी वैसी बनी रहे, जुबान वैसी, मगर घर एकदम चकाचक होना चाहिए, साफ सुथरा घर होना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए। एक एक कहते हैं घर को साफ करने के लिए धनतेरस को झाड़ू की प्रथा बना रखी है। झाड़ू ले आओ, घर को साफ करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। अरे लक्ष्मी घर में नहीं, लक्ष्मी तुम्हारे पास आती है। घर में तो तब आएगी कि तुम अपनी जेब में पैसा लेके जाओगे तो ही तुम्हारे घर में आएंगे। अगर आप काम करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, दुकानदारी करने जाते हो, अगर आपकी जेब में पैसा आएगा, आपके पास आएगा, तो ही तो आपके घर में आएगा। और आप शुद्ध नहीं हो, आप अशुद्ध हो, आपका नजरिया ठीक नहीं, सोच ठीक नहीं है, तो आपका दिल साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। ये दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इतने त्योहारों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ त्यौहार दिवाली माना जाता है। ये दिवाली तो जब से मनाई जाती है, हमें हमारे पूर्वजों से सुनने में आया कि जब श्री रामचंद्र जी भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, तब से दिवाली मनाई जाती। खुशियाँ आती हैं हमारे घर में, खुशियों का आगमन होता है। और जो कहते हैं हमारे हिसाब से जनवरी से लेकर दिसंबर का पूरा इस साल बीतता है, इस साल का एंड होता है, दिवाली से त्यौहार शुरुआत होते हैं। इसके दिवाली के बाद कहते हैं कि दिसंबर जनवरी से त्यौहार कुछ होते हैं, फरवरी में, फिर मार्च में होली। तो कई त्यौहार सबसे बड़ा साल का त्यौहार मनाया जाता है कि यहाँ से खुशियों का आगमन होता है। और अगर आप इन दो चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, दो में से छोड़ो एक ही चीज़ प्रयोग जरूर से, हमने देखा कुछ आए ना आए, मगर एक चीज़ बहुत ही कहते हैं कि आपने देखा होगा, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे आपने देखा होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनमें कहते सोने का, चांदी का बहुत बड़ा महत्व होता है कि कोई अगर आप दिवाली पे पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कहते बस ये कि पूजन करो किस श्रद्धा से। परमात्मा वो नहीं देखता है कि आपने ढेर सारी मिठाइयाँ ले आई, आपने रंगोली बहुत अच्छी बना दी, आपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा धजा लिया है, मगर कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो परमात्मा आपको क्या देगा। तो कहते आज भी देखो गांव में किस तरीके से दिवाली मनाई जाती है, जैसे पहले मनाई जाती थी। आज भी जो पूजा पाठ का जो रिवाज है गांव में, जैसा तब था आज भी वैसा है। कुछ सिस्टम ऐड हो गए हैं, मिक्स कर दिए हैं। शादी ब्याह भी आज भी वैसे ही होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे, मगर कुछ जो है शहर को देखते हुए, जनरेशन को देखते हुए कुछ एडिंग हो गई है। मगर पूजा पाठ जो हवन तवन जो होते हैं वो सब कुछ वैसे वैसे तो तरीके से होते हैं।
मगर आज शहर में देखो सब कुछ चेंज कर दिया, सब आर्टिफिशियल, सब रेडीमेड कर दिया, सब कुछ रेडीमेड हो गया। आज देखो दिए आ गए, सब कुछ रेडीमेड दिए आ गए हैं, बैटरी वाले आ गए, सेल वाले आ गए, दिए ऐसे जलते जैसे ओरिजिनल दिए जल रहे, मगर पहले बनावटी नहीं था, अब सब कुछ बनावटी हो गया है। पहले हम शादी ब्याह में क्या करते थे कि खाना हलवाई तो तलने का काम करते थे, मगर औरतें आदमी मिलके रोटी पूड़ी जो भी बनाया खुद बनाते थे और खुद ही मिलके परोसा करते थे, सभी को खिलाया करते थे, झूठी पत्तले उठाया करते थे। तो वो चीज़ एक अलग है। आज त्योहार की बात करते हैं, त्योहार की जो कोई भी गणेश लक्ष्मी पूजन कल करेगा तो कोई भी अभी वीडियो देख रहा है, गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है, उसमें चांदी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने देखा टीवी में बताते, बहुत कुछ बताते तामझाम, मगर हमें इतना पता है कि हमें सुबह की देखो कहते कि दिवाली वाले दिन चांदी, सोना नहीं, अक्सर बोलते हो भैया तेरी तो चांदी हो गई और मेरी तो चांदी हो गई, उसकी तो चांदी हो गई। चांदी का बहुत बड़ा महत्व है भैया दिवाली पे। दिवाली गणेश लक्ष्मी पूजा, चांदी का कोई भी चीज़ आप सिक्का ले आओ और कोई चांदी की चीज़ ले आओ जो पूजा में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। तो उससे आप पूजा पाठ करते हो और जैसे रिवाज होता है पूजा पाठ करके तो एक दिया आराम से अलग से रख दिया जाता बड़ा, उसमें और चांदी का भी जो गणेश लक्ष्मी जो पूजन होता है तो चांदी का सिक्का हो, चांदी कोई भी चीज़ उससे पूजन करके रखते हैं और बाकायदा गणेश लक्ष्मी की आरती पूजा और भोग लगाना और वंदना प्रार्थना करके और फिर अपनी मिठाई खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, रात को काजल लगा के सो जाओ और सुबह देखना आपके घर में जरूर लक्ष्मी का आगमन होगा, जरूर आपके घर में आगमन होगा। हमारे गांव में अभी काफ़ी साल हो गए, हमने गांव में दिवाली नहीं मनाई, जब से हमने गांव छोड़ा है तो मेरे ख्याल से एक या दो ही दिवाली, शायद मेरे ख्याल से 2 दिवालियाँ मनाई हैं। काफ़ी साल हो गए, वर्षों बीत गए। तो गांव में आज भी वैसे ही होता कि सुबह के टाइम पे कहते हैं कि कोई आवाज़ आती है, एकदम खट-खट की आवाज़ आती है, कुछ बर्तन खटक जाते हैं या कुछ सामान गिर जाता है। तो हमारे गांव में प्रथा है, अभी रिवाज है कि लक्ष्मी आ गई तो थाली बजाते, अंदर से लेके थाली झड्डा डग 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 डग, जिसके घर में ऐसा होता है वो अंदर से लेके बाहर तक थाली बजाते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। ये वास्तव में सत्य है, करके देखो, गणेश लक्ष्मी का पूजन करके देखो। घर साफ करो ना करो, मन साफ करो, वो कोना साफ करो जहां आप गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हो और बाकायदा वहाँ पे एकदम शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध भावनाओं से मन से वो पूजा अर्चना करके और दिवाली मनाए। सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं को सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में माँ लक्ष्मी वास करें और ऐसा वास करें कि हमेशा वास करती रहे, कभी घर छोड़ के ना जाए। आप जहाँ जाओगे वहाँ लक्ष्मी आपके साथ जाएगी, जो काम करोगे उसमें लक्ष्मी आपका साथ देगी, कहीं आपका लक्ष्मी साथ ना छोड़े। सभी के लिए यही कामना करता हूँ। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।